Good morning, students. Today we will discuss of chapter 2. Chapter 2 is linear equation in one variables. Okay? इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज आपने एक्सरसाइज 2.1 अटेम्प्ट की है, तो इट मीन्स मतलब आपको लीनियर इक्वेशंस का मीन भी पता होगा एंड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। ओके, देन टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। इन दिस एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चंस आर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक एज ए सेंटेंस या वर्ड्स में होंगे और हमें उनको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकली किस में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ओके, और वो भी किस लीनियर इक्वेशंस में स्टूडेंट्स? वन वेरिएबल बेसिस वाली लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को ध्यान से रीड करना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इट मीन्स किसी एक नंबर में से हमें 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट वो नंबर हमें पता नहीं है, वो कोई अननोन नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब इट मीन्स हम यहां से यहां तक की जो भी कोई वर्किंग करेंगे इस सेंटेंस की, उसके बाद में जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी हमें मल्टीप्लाई करना उस रिजल्ट में बाय 1/2 का। यू गेट, तो हमें प्राप्त हो जाता है, क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यू गेट 1/8, तो हमें 1/8 फाइंड होता है। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास में एक अननोन नंबर है, तो वो अननोन नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि वो कौन सा नंबर है। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर किसी न किसी नंबर्स को किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि वेरिएबल्स एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, बट कब करेगा? जब हम उसकी सिचुएशंस को, उसकी कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन ही हमें फाइंड होगा कि वो रिजल्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, जब वो नंबर नहीं पता तो उसको किसी न किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज बी एक्स। मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, यहां पर उसको एक्स वेरिएबल से डिनोट कर लिया। ओके, देन आफ्टर, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पर कंडीशंस अप्लाइड करूंगा। स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशंस, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो वो नंबर क्या था स्टूडेंट्स? आपने एक्स ले लिया। अगर मैं एक्स में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 कंडीशंस में डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट देखना, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड एंड कंडीशन थर्ड। यस स्टूडेंट्स, कंडीशन फर्स्ट में क्या था कि वो जो नंबर है जो हमने एक्स लिया है, इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसमें से? 1/2। देखो, फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम के बाद वाले में से हमेशा बिफोर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस। देन सेकंड कंडीशंस में उसने क्या कहा कि जो भी आपको रिजल्ट मिला, तो सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? हमें x माइनस 1/2। तो मल्टीप्लाई करना है उसको किससे? 1/2 से। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस यहां से क्या करना है स्टूडेंट्स? 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें? इस वाले रिजल्ट में, x माइनस 1/2। ओके, देन कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? यू गेट 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा यानी वो 1/2 मिल जाएगा कंडीशन थर्ड में। कब मिलेगा? जब मैंने 1/2 का यहां से क्या कर दिया था, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो आप चाहें तो यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल भी राइट करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज अगर सिंबल नहीं भी लगा रहे हैं तब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, देखिए आप स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशंस में जब आप 1/2 का इससे पहले वाले रिजल्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट, हमें एक और चीज मिलती है, वो कितना मिलता है 1/2।
ये लीजिए स्टूडेंट्स 1/2। तो जब हमने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस तक आ गए, तो इन दिस सिचुएशंस, इस सिचुएशंस में या इन दिस कंडीशंस आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, बिकॉज हम इसी चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब तो ओवरऑल इसको सॉल्यूशंस ही करना है, तो काफी सारे पैटर्न्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, बट मैं आपको कुछ इजीली मेथड करने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो इक्वेशन फॉर्मेट है वो सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखना आप यहां से देखिए, आप किसी भी इक्वेशंस के दो पार्टीशंस होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके लिए कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सा नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए 1/8 एंड 1/2 ये एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो इट मींस मतलब इसको फ्रैक्शन से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कैसे कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं बोथ ऑफ साइड्स 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, गैस करना है स्टूडेंट्स, 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो किसी भी इक्वेशंस में अगर आप एलएचएस में जितना दे रहे हैं उतना ही आपको आरएचएस में देना पड़ेगा। इक्वेशंस फॉर्मेट आप एक कैसे लिख सकते हैं, तराजू की तरह होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें क्या है, इक्विवेलेंट करना होता है दोनों ही पार्ट्स को। तो इक्विवेलेंट करने के लिए दोनों का जो वेटेज है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर मैं एलएचएस को जितना दूंगा उतना आरएचएस को देना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि आप उसको मैथमेटिकली किस ऑपरेशंस में देना चाहते हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, आपके 4 ही ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकली फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स आपको 8 का मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, हालांकि हम 2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ ऑफ साइड, बट मैं अभी बोथ ऑफ साइड्स 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ओके। तो देखना स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8। देखो ये आइडिया मुझे कहां से आया स्टूडेंट्स, 1/2 एज ए फ्रैक्शन फॉर्म, इट मींस मतलब डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, ओके। तो यहां से डिनोमिनेटर्स को मुझे क्या करना है, हाइड करना है, बट हम जबरदस्ती तो किसी को हाइड नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ओके। देन इसको भी यहां से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों बोथ ऑफ साइड आपको डिनोमिनेटर्स में इवन नंबर फाइंड हो रहे थे, और दोनों इवन नंबर्स में 2 एंड 8 में लार्जर नंबर कौन सा है स्टूडेंट, 8 है। तो क्यों ना हम लार्जर नंबर से ही मल्टीप्लाई करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 इंटू 1 इज 4, ओके, इंटू ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट्स आपके x माइनस 1/2 एज इट इज नोट डाउन कर लिया, ओके। देन आफ्टर देखिए 1 इंटू, देखो 8 से 8 में डिवाइड करा तो 1 टाइम ही गया, तो 1 इंटू 1 1, ओके। अब स्टूडेंट्स आप देखना यहां से देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब यहां से फ्रैक्शंस फॉर्म से चेंज होकर एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रही स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ही टर्म्स के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स, 4x माइनस, देखिए बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल था माइनस का, तो माइनस को एज इट इज यहां पर रिप्रेजेंट करा गया, ओके। 4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स 4x माइनस, देखिए यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हमें सबसे पहले डिवीजन वाले पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो 2 2 जा 4, 2 टाइम गया, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर अगेन क्या यहां से मुझे क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस में हमें क्या है कि वेरिएबल्स वाला जो पार्ट होता है उसको अकेला करना होता है, उसको अलोन कंडीशंस में करना होता है। तो मैं कैसे कर सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां से देखना इस वाले स्टेप्स को, 4x एज इट इज माइनस 2 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। आई होप कि आपको ट्रांसपोज रूल पता हो। ट्रांसपोज रूल में कन्वर्ट्स होते हैं सिंबल्स, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर किसी भी सब्ट्रैक्ट को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वो माइनस में, उस माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ओके जस्ट अपोजिट कन्वर्टेड होते हैं ये। तो 4x माइनस टू को इस न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि -2 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी न्यूमेरिक है, इस न्यूमेरिक के पास सेंड करूंगा मैं, ट्रांसपोज करूंगा तो -2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +2 में स्टूडेंट्स,
देखिए 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। अब स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिक वैल्यू 4 है और ये वेरिएबल्स है, अगर इनके बीच में कोई भी सिंबल्स रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है इट मींस ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। ओके, और मुझे x को क्या करना है, फाइंड करना है। तो x को अकेला करने के लिए अगेन 4 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, ठीक। तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग यहां मल्टीप्लाई में है तो स्टूडेंट्स किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, x की, और x वो कौन सा नंबर था, जो रिक्वायर्ड नंबर था। तो लास्ट में आप राइट कर सकते हैं hence the required number is 3/4, यानी वो 3/4 नंबर था जिसका अगर हम 1/2 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं देन आफ्टर 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1/8। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 2 is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Students, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या किनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, किस शेप किस फिगर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि एक स्विमिंग पूल है जो किस शेप का है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर शेप का है। ओके, देन रेक्टेंगल के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो साइड्स होती हैं, जो डायमेंशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दिस साइड इज कॉल्ड लेंथ एंड ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, एंड अब हम कंडीशंस पे आते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। देखिए, और हमारे कंडीशंस क्या क्या है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का चाहे स्विमिंग पूल हो, कोई भी शेप हो, उससे कोई मीन नहीं है, बट वो कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। स्टूडेंट्स यहाँ L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ है। ओके, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट किया हुआ है। देन आफ्टर हम अगेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि एक स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर आपको पहले से ही दे रखा है, वो कितना है स्टूडेंट्स, 154 मीटर। तो देखिए यहां से स्टूडेंट्स 154 इजिकल्स टू मैं 154 मीटर राइट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। पेरीमीटर इक्विवेलेंट है 154 मीटर के, तो इस पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो भी इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 154 मीटर के। एंड सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इट्स लेंथ इज 2 मीटर। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल्स की वो क्या है स्टूडेंट्स, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ को अगर मैं ट्वाइस कर दूं देन आफ्टर मोर देन 2 कर दूं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, लेंथ के। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में जस्ट आप अपोजिट डायरेक्शन से स्टूडेंट चले करो। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहां से स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर कंपेरेटिव जो है किसका है, ब्रेथ का लेंथ के साथ या लेंथ का ब्रेथ के साथ। बट हम किसको वर्किंग में ले रहे हैं, ब्रेथ को वर्किंग में ले रहे हैं। ब्रेथ को क्या किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वाइस किया जा रहा है, देन आफ्टर उसमें क्या ऐड किया जा रहा है, मोर देन 2। मोर देन का मतलब +2 करना, लेस देन का मतलब -2 करना। तो यहाँ पर +2 किया जाएगा स्टूडेंट्स। देन आप देखते हैं फिर वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाता है, लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ ना तो मुझे लेंथ के बारे में नॉलेज है ना ब्रेथ के बारे में नॉलेज है, बट अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक चीज को फाइंड आउट कर लूं, ब्रेथ को फाइंड कर लिया तो लेंथ को इजीली मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां से लेट द रिक्वायर्ड इज बी एक्स। आपने क्या करा स्टूडेंट्स, यहां से जो ब्रेथ थी आपकी उसको आपने एक्स मान लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आपके हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, आप देखना यहां से या फिर हम इसको कंडीशंस ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कंडीशंस क्या है कि जो ब्रेथ है इक्विवेलेंट है, तो ब्रेथ को भी मैं बी से करके बता रहा हूं आपको स्टूडेंट। जो ब्रेथ है
अगर मैं उस ब्रेथ में क्या कर दूं, सॉरी यहां से देखना, ब्रेथ में क्या कर दूं, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ कितना स्टूडेंट्स x था, ओके। देन मोर देन टू का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां से +2 कर दिया। तो ये इक्विवेलेंट होता है, वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, लेंथ के, किसकी लेंथ के, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल के, स्विमिंग पूल के। तो ये तो यहां से आपने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, लेंथ को फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या थी, जो फर्स्ट पार्ट में दे रखी है हमें, गिवन है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अब स्टूडेंट्स पेरीमीटर के लिए मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल तो कितना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और स्टूडेंट्स ये कितना है 154 मीटर, ओके। 2 का 2 लेंथ, लेंथ कितनी फाइंड कर ली स्टूडेंट्स आपने यहां से 2x + 2, तो इस L की L फॉर लेंथ, तो यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा 2x + 2। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर ये ब्रैकेट में ही राइट करना है आपको, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देन आफ्टर में यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट को और कर देता हूं, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ क्या था स्टूडेंट्स, ब्रेथ को आपने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, x से, तो यहां पर क्या राइट कर लेना, x इज इक्वल्स टू 154 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। देन आफ्टर आप देख रहे होंगे यहां पर कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पर बॉड मास रूल अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल स्टूडेंट्स अब देखते चले जाइए यहाँ से, ये जो 2 आउट ऑफ साइड है, अगर इस 2 को मुझे यहां से हटाना है, देखिए तो क्या कर सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, इस 2 को या तो ट्रांसपोज कर दीजिए या फिर बोथ ऑफ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये दो ही कंडीशंस में यहां से होगा। तो अब मैं आपको यहां से ट्रांसपोज करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, 2x + 2 + x इज इक्वल्स टू 154, ये 2 ब्रैकेट का आउटसाइड है, कोई भी सिंबल्स नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई का माना जाएगा। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो स्टूडेंट्स ये किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। अब स्टूडेंट्स यहां से डिवाइड में हो गया, तो यहां से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 7 जा 14, देन 2 7 जा 14, यहां से आपने स्टूडेंट्स कितना फाइंड कर लिया, 77, ओके। देन आफ्टर अब स्टूडेंट्स देखिए यहां से 2x + x, क्योंकि यहां पर जो सिमिलर वैल्यूज होंगी वही ऐड हो सकती हैं, ओके। तो x वाली जो वैल्यूज यहाँ पर 2x है और एक यहाँ पर x है, तो 2x + x स्टूडेंट्स कितना हो गया, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 77। अगेन क्योंकि हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मुझे उस वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वन वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से x है, तो इस x को क्या करना है, अकेला करना है। बट x अभी मल्टीप्लाई में भी और एडिशन फॉर्म में भी नंबर्स के साथ है, तो इस नंबर्स को अगेन मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। आफ्टर ट्रांसपोज जो +2 है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में स्टूडेंट्स, ओके। देन देखिए अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 77 सब्ट्रैक्टेड बाय 2, 75, एंड स्टूडेंट्स इस x के साथ में 3 मल्टीप्लाई था, जब मैं 3 को भी ट्रांसपोज करूंगा तो ये किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ट्रांसपोज रूल के लिए मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लाई एडिशंस में यानी प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड में, और प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में, ओके। तो यहां से मैंने इसको डिवाइड करा तो स्टूडेंट्स कितना फाइंड हो गया, x की वैल्यू 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50, तो इट्स 25, ओके। अब यहां से 25 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ब्रेथ है। जब भी हम किसी मेजरमेंटिंग की बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट तो होगी स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे कि हाँ ऑलरेडी मीटर हमारे पास में पहले से ही था, तो इसकी यूनिट्स मीटर में राइट है, तो यहां से भी वैल्यूज क्या फाइंड हो गई, 25 मीटर। इट मींस स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं यहां से, x मीन क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ तो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, यहां से रिक्वायर्ड ब्रेथ जो आपने x से डिनोट कर रखा था इज इक्वल टू 25 मीटर। एंड आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हो आप स्टूडेंट्स, बिकॉज लेंथ इज इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ x, 2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, 25 मीटर प्लस 2। इस कंडीशंस में आपको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, 25 2 जा 50 मीटर प्लस 2, यस स्टूडेंट्स 52 मीटर, ओके। तो आपने यहां से
बोथ ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पर बोथ ऑफ साइड्स को आपने फाइंड कर लिया, लेंथ को भी एंड ब्रेथ को भी. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, students, question number 3 is the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2 upon 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें पहले तो ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ट्रायंगल्स बेसिस ऑन साइड्स एंड बेसिस ऑन एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. तो बेसिस ऑन साइड्स, किसी भी ट्रायंगल्स की जब तीनों साइड्स इक्विवेलेंट होती हैं तो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. अगर मैं ऐसे ट्रायंगल्स की बात करूं जिसकी 2 साइड्स इक्विवेलेंट हो बट थर्ड साइड यानी अनदर साइड जो है वो अनइक्वल हो तो दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल. ओके, एंड ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी तीनों ही साइड अनइक्वल हो, एक भी एक दूसरे के इक्वल ना हो तो दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल्स की बात की जा रही है. तो अकॉर्डिंग टू फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है स्टूडेंट्स के आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसा होगा. मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल्स की शेप को ड्रॉ किया है फिगर्स को. तो इसमें दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, सपोज दैट फॉर. ओके, तो इन दिस ट्रायंगल्स 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल. तो मैंने यहाँ जिस साइड्स पे 1 टिक मार्किंग कर रखी है स्टूडेंट, तो इट मींस क्या है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. बट यहाँ पे थर्ड साइड पे कोई भी मार्किंग नहीं है, अनदर साइड पे कोई भी मार्किंग नहीं है, तो डिफरेंट साइड इक्विवेलेंट नहीं है, अनइक्विवेलेंट है. ओके, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी इस आइसोस्केलस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है स्टूडेंट्स, 4/3 सेंटीमीटर. तो यहाँ ये बेस क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, BC 4/3 सेंटीमीटर. ये देखिए स्टूडेंट्स. ओके, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, इस ट्रायंगल्स का जो पेरीमीटर है स्टूडेंट्स वो क्या है, 4 whole 2 upon 15 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द, फाइंड क्या करवा रहे स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. यहाँ पर जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं कौन कौन सी स्टूडेंट्स, AB एंड AC. ओके, तो इनको फाइंड करना है कि इनकी लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स. तो लेंथ हम उन्हीं चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर AB एंड AC जो दोनों इक्विवेलेंट है, सपोज दैट फॉर अगर AB 4 सेंटीमीटर होता तो AC भी कितना होता, 4 सेंटीमीटर, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC. आइसोस्केलस ट्रायंगल्स है. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या कर लिया कि किसी भी एक साइड को जो अगर आप x ले रहे हो, बिकॉज